हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यूनिट 4 का बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके जी। वैसे मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट यूनिट 2 के स्टार्टिंग में बताया है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस ऐड हो जाता है यहाँ पर। तो देखते हैं, डेफिनेशंस वही रहेगी। देखो, दोज करंट इन विच मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम, ओके जी, बट डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब क्या है, देखो, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली, लगातार, लेकिन टाइम के साथ, बट डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी करंट। पीरियोडिकली मतलब कैसे गाइस, इसे हम देखो डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं। एक मिनट, देखो, देखो हमारी जो ओसिलेशन होती है ना, वो इस तरीके से होती है। ऐसे होती है गाइस। और ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर करंट है और ये हमारा यहाँ पर टाइम है। बात क्लियर समझ में आ रही है गाइस। और देखो, हम यहाँ पर 1 पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ओके जी, या ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। देखो, मैं कैसे कह रहा हूँ, हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विद टाइम के साथ। देखो, यहाँ पर करंट 1 एम्पेयर का है, तो देखो यहाँ पर टाइम भी 1 ही यूनिट लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, ऐसे है ना। यानी कि टाइम के साथ हो रहा है। अगर 2 एम्पेयर का है तो टाइम भी 2 ही लगेगा। बात समझ में आ रही है गाइस, बताओ। और 3 का है, जो हमारा पीक लेवल मान लिया मैंने इसे, तो हमारा टाइम भी यहाँ पर 3 ही लगेगा। बात समझ में आ रही है गाइस, बताओ, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, इसे ये लेकिन हाफ है, ये इसका पीरियड, टाइम पीरियड हाफ है, तो हम इसे T/2 लिख देते हैं। अब एक ये हाफ और ये हाफ कंप्लीट फुल सर्किट पीरियड बन गया एक, तो इसे हम हाफ हाफ को लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो, T/2 प्लस T/2 क्या होता है गाइस, बताओ। T होता है, प्लस करके देख लीजिएगा। देखो, 2T/2 2T होता है ना, तो वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 2 होता है। यहाँ पर ओनली एक 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने एक बात समझी, हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली टाइम के साथ, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब आपको पता है ना, हमारा जो ये ओसिलेशन होती हैं, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलती हैं। ये ऐसे होता है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यानी कि डायरेक्शन, यानी कि वो एकदम पीरियड के अनुसार चेंज हो रही है। यानी कि एक बार तो हमारा पॉजिटिव का पीरियड, एक बार हमारा नेगेटिव का, फिर पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का। बात समझ में आ रही है, इस बताओ जी। तो यानी कि पीरियोडिकली के अनुसार हमारा चेंज हो रहा है डायरेक्शन, और उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट। गाइज, अब मैं एक बात बताऊं, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें एडवांस क्या है। मतलब ये है, जो हमारा इसमें करंट होता है ना, ओमेगा टी, मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो करंट फ्लो होता है उसे इस इक्वेशन के अनुसार फ्लो होना पड़ता है। उसे साइन ग्राफ के अनुसार उसे वेव फ्लो करनी पड़ती है। ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो किसी एंगल के अनुसार फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखी है, और टाइम जो उस फ्रीक्वेंसी में वो टाइम लगता है, ये टी वो वहाँ पर टाइम है। और ई नॉट यहाँ पर पीक वैल्यू है। ये बताओ जी, बात क्लियर है। अब ये आई कैसे, मैं बात वो बताता हूँ। हमें अब बहुत से बच्चों को डाउट रहेगा ना, रट तो हम लेंगे, हालांकि हमें इसका कोई यूज़ है नहीं है, ये सिर्फ हम अपनी बेसिक नॉलेज के लिए जानते हैं कि इसकी डेरिवेशन है क्या। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आती, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ओके जी, तो ठीक है, वही देखते हैं, वही आई कैसे। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिएगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसे।
ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये साउथ पोल। ये हमारा एक वर्टिकल है, एक्सिस है, और ये एक हमारी एक कोइल है। ओके गाइज, ठीक है जी। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो डेरिवेशन है अल्टरनेटिंग करंट की, वो हम किससे करते हैं? फैराडेज के सेकंड लॉ से। क्या होता है? d∅/dt, यानी चेंज ऑफ द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स dt, और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस लग जाता है। बस क्लियर है गाइस यहाँ तक बात? ओके जी। अब मैं इसे यहाँ पर फैराडेज के सेकंड लॉ को क्यों यूज कर रहा हूँ? देखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी और ये हमारा रोटेट कर रहा है, ये कोइल हमारी रोटेट कर रही है, ये वाली है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसी ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? है ना। यानी कि देखो, ये नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे जा रही हैं, है ना, ऐसे जा रही हैं। मान लीजिए और भी पेन है हमारे पास, लेकिन जब ये रोटेट होगी, अब तो इसमें एक यहाँ पर जा रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि 3 पेन जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मान लीजिए 3 जा रही हैं। लेकिन जैसे रोटेट करेगा तो ओनली एक ही जाएगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर मैं फैराडे सेकंड लॉ का यूज कर रहा हूँ। ओके गाइज, ठीक है जी। तो इससे करते हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं मैं आपको, जो हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, B.A होता है, और BA cos थीटा होता है गाइज। और थीटा किसके बीच में होता है? प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो एरिया वेक्टर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड गाइज, बताओ एक बात बताओ, अब तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात। देखो, पहले तो ये अब तो ये क्या है? अब तो ये एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, हमेशा ऐसा ही रहता है, परपेंडिकुलर है। लेकिन कुछ देर बाद मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही हैं, ऐसे। तो इस दौरान तो थीटा क्या है? 0। लेकिन तब हमारा ये प्लेन ऐसे हो जाएगा, जैसे हमारी नोटबुक है, ऐसे हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही आएंगी और वेक्टर ऐसे रहेगा। तो उस दौरान ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा चेंज हो रहा है। और किस वेलोसिटी से हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इसे रोटेट कर रही है। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बता दो गाइस? ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बताओ? एंगल सबटेंडेड बाई पर यूनिट टाइम। मतलब क्या कहा मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी वो होती है एक यूनिट टाइम में कितना एंगल सबटेंडेड, यानी कि ज़्यादा या कम हो रहा है। सबटेंडेड का मतलब कम या ज़्यादा हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। ओके गाइस, एक यूनिट टाइम में, कुछ एक टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? θ/t होता है। तो ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, बताओ जी। थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ओमेगा टी आ गया ना। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। लेकिन देखो, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से तो इस इक्वेशन से चालू कर रहा हूँ। देखो, E = -d/dt। फाई की वैल्यू क्या है? BA cos थीटा। थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? ओमेगा टी। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ BA cos ओमेगा टी। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? तो मैं लिख सकता हूँ BA cos ओमेगा टी। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके जी।
देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो माइनस बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। बी ए तो किसका बचेगा, ओनली डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब एक बात बताओ मुझे, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट जो गुणांक होता है उसे हम किस में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन में उसे डिवाइड में लिख देते हैं। ओके गाइस, तो देखो बी ए और इस ओमेगा को जो कोफिशिएंट है इसे हम बाहर लिख देंगे, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है गाइस, साइन ओमेगा टी। ओके गाइस, और सब सेम होता है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट को हम बाहर लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन ये सब आप जानते होंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? ये हमारा ए है। देखो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारा ओमेगा है और बी है, ए है, ये सब कांस्टेंट है। इसे मैं क्या ले रहा हूँ, इसे मैं ई ले रहा हूँ या कैपिटल ई ले सकता हूँ, और इसे ई नोट ले रहा हूँ, मैं इस सब को ई नोट ले रहा हूँ, और इसे मैं ई ले रहा हूँ, और इसे साइन ओमेगा टी ले रहा हूँ। इसे देखिएगा, है ना, इसे साइन ओमेगा टी जो हमने अब प्रूफ कर दिया। लेकिन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ई को हम आई भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ई को मैं ईएमएफ को मैं ई क्यों लिख रहा हूँ, देखो ई और आई में सिर्फ एक फ़र्क होता है, ईएमएफ कब होता है, तब इसका करंट हमारा यूज़ में नहीं है तो ईएमएफ है। मान लीजिए मैंने जो इसमें इंड्यूस करंट है वो किसी मैंने रेजिस्टेंस में यूज़ में ले लिया है, तो उस हम ईएमएफ को ना लिख कर वहाँ पर आई लिख देते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। यूज में करते ही वो आई बन जाता है। मान लीजिए मैंने आई ले लिया, बात एक ही है। ओके जी, तो लेकिन सब कंडीशन होंगी, सब फॉलो यही, आई के लिए, करंट के लिए या ईएमएफ के लिए एक बात है सब। ओके गाइस, बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? सो स्टूडेंट्स बताओ, क्लियर है बात यहाँ तक? देखो हमने ये कैसे प्रूफ की, यानी कि ई, अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि एक करंट को फ्लो होने में उसे इस सभी कंपोनेंट से गुजरना पड़ता है। एक करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होता है तो उसे इन सब का यूज करना पड़ता है। ई नॉट हमारा पीक लेवल होता है। साइन क्या मतलब, यहाँ पर साइन का मतलब है साइन एक साइनोसॉइडल वेव, साइन की एक वेव होती हैं। मतलब कैसे होती हैं साइन की वेव, वो होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं, ये जीरो से स्टार्ट होता है ना हमारा, इसलिए हम यहाँ पर साइनसॉइडल वेव लगाते हैं। ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी होती है गाइस, ओके, टाइम हमारा उस फ्रीक्वेंसी का टाइम होता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और जो यूएसए की, अमेरिका की है वो 60 हर्ट्ज है गाइस, ये बात याद रखिएगा। देखिएगा, देखिए सॉरी उसके लिए, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलिएगा।